नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। मतदान दल रवाना, शनिवार सुबह से डाले जाएंगे वोट। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की शांतिपूर्ण मतदान की अपील। जयंत के हत्यारों को भेजा जेल, मतदान के बाद होगी जांच। मतदान से एक दिन पहले शहर के बिगड़े हालातों का हलचल ने लिया जायजा। कहीं अतिक्रमण तो कहीं मार्ग अवरुद्ध, नाले गंदगी से अटे मिले। सात विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर प्रशिक्षण के बाद मतदान दल अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गए। भिलवाड़ा शाहपुरा की 7 सीटों पर दोनों प्रमुख पार्टियां 14 उम्मीदवारों के साथ ही अन्य प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शनिवार सुबह से ईवीएम में बंद होना शुरू हो जाएगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 1899 बूथों के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें मतदान सामग्री ईवीएम उपलब्ध कराई गई। इसके बाद वे पुलिस जाप्ते के साथ अपने अपने बूथों के लिए रवाना हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पहली पारी में 4 विधानसभा के लिए मतदान दलों को रवानगी दी गई है। समस्त मतदान दल यहां सुबह 7:30 बजे पहुंचे थे। इन्हें ईवीएम व अन्य सामग्री दी गई। उन्होंने कहा कि सभी मतदान अच्छे मन से जा रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव कराकर लौटेंगे। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिले में कुल 1899 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 18.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मोदी ने बताया कि जिले में 239 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां सीएफएस के जवान तैनात किए जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में 10-10 बूथ होंगे, जहां मोबाइल टीमें निगरानी रखेगी। सुरक्षा के लिए 3,500 पुलिसकर्मी और 19 कंपनियां तैनात की गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मतदान दलों की रवाना के साथ ही बूथों पर पहुंचे मतदान कर्मियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और कई बूथ तो सज चुके हैं। भिलवाड़ा में सिंचाई विभाग परिसर में बनाया गया बूथ आकर्षक बना है। बूथ में प्रवेश में करने के लिए गिलहरी बनाई गई है, जो पूरी तरह शादी ब्याह की तरह लगती है। इस तरह के कई और बूथ भी तैयार किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रखे जा रहे हैं। जो बड़ा लिफाफा है उसमें 12 तरह के लिफाफे आपको रखे जा रहे हैं। आपको जो लिफाफों की जो बुकलेट मिलेगी आपके गाड़ी के अंदर, काले बैग के अंदर है। सर ये भी आपको थैलियां मिल गई है, इसमें इसको अन्य व्यवस्थाओं में उपयोग न लें। पड़ोस में हो सकता है आपका कोई निकट संबंधी रहता हो, लेकिन आज हम उसके निकट संबंधी नहीं है। आज हम सबसे ज्यादा निकट संबंधी जिला निर्वाचन अधिकारी। आज विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए यहाँ से प्रथम पारी में 4 विधानसभा के लिए मतदान दलों की रवानगी की गई है। समस्त मतदान दल यहाँ पर सुबह 7:30 बजे आने की उपस्थिति का समय था, उस समय आ गए थे और आने के बाद इनको तृतीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनकी जो ईवीएम और अन्य इलेक्शन संबंधी सामग्री है वो प्रदान की गई और सभी मतदान दल खुश हैं, अच्छे मन से जा रहे हैं। इनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही इनके जो पुलिस के साथी हैं मतदान दल के, उनको भी साथ में भेजा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा मतदान दल अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके जा रहा है और सक्सेसफुल तरीके से मतदान करा करके लौटेगा। सर, जिले में कितने मतदान केंद्र बनाए और कितने मतदाता इस बार मत का प्रयोग कर रहे हैं? जिले में कुल 1899 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 18.5 लाख वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्रिटिकलिटी मैपिंग की गई है और 239 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर सीएपीएफ डिप्लॉय की गई है। चुनाव के लिए मतदान दलों के साथ प्रत्येक मतदान दल के साथ एक पुलिस कांस्टेबल को, और जहां पीएसएल 3 या 4 या 5 के वहां अतिरिक्त होमगार्ड को लगाया गया है। और प्रत्येक सेक्टर में जो 10-10 पोलिंग बूथ का होगा उसमें पुलिस मोबाइल पार्टी भ्रमण करेगी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराएगी। करीब 3,500 का पुलिस फोर्स और 19 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियोजित की गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा पाएंगे। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो उनके अलग से क्या कोई जाता है? संवेदनशील और अति संवेदनशील के लिए एक हाफ सेक्शन प्रत्येक संवेदनशील बूथ के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का लगाया गया है। जैसा कि अभी कलेक्टर ने बताया था, जिले में 229 हाफ क्रिटिकल बूथ है जिन पर
पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 या 10 तक क्वार्टी लगाई गई है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, ताकि रेस्पॉन्स उनका 3 या 4 बूथ पर ही रहता है, शीघ्र रेस्पॉन्स कोई समय से कर लेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक रिजर्व फोर्स का प्रबंध किया गया है, और जो लॉ एंड ऑर्डर से सेंसिटिव हम मान रहे हैं उनमें एक स्ट्राइकिंग फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्स का एक प्लाटून दिया गया है, ताकि कहीं कोई अड़चन नहीं आए, और ये हमें निश्चित है कि हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। 3 चरणों की ट्रेनिंग पूरी करके आज जो कि कल चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में आज पूरी टीम के साथ में, पूरे दल बल के साथ में हम निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए हम सब निकल रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में हमारी ड्यूटी दी गई है। जो मतदान दलों का माइक्रो ऑब्जर्वर, हम चारों तरफ से ऑब्जर्व करेंगे इन चीज़ों को, आगे रिपोर्ट करेंगे ऑब्जर्वर को। मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। पूरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है आपकी? हमारे 3 चरणों में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हम बिल्कुल चुनाव कराने जा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शहर के बड़ला चौराहे पर गोली चल गई और एक व्यक्ति को लगी है, इस तरह की अफवाह शुक्रवार को शहर में फैल गई, लेकिन वास्तव में कहीं कोई गोली नहीं चली थी। सोशल मीडिया पर किसी ने पुरानी खबर को वायरल कर दिया था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दिन में यह जानकारी मिली कि बड़ला चौराहे पर गोली चली है। इस पर पुलिस कर्मियों के साथ ही मीडिया कर्मी भी बताए गए स्थान पर पहुंच गए, लेकिन वह इस तरह की घटना नहीं होना पाया गया। किसी ने गलत सूचना देकर मीडिया और पुलिस को दौड़ा दिया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। लेबर कॉलोनी में 2 दिन पहले चाकू मारकर पुत्र की हत्या कर देने और पिता को घायल कर देने के दोनों आरोपियों को प्रतापनगर थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। मतदान में बाद आरोपियों को रिमांड पर लेकर फिर पूछताछ की जाएगी। प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर सिंह मीणा ने बताया कि लेबर कॉलोनी में 2 दिन पहले पुराने और चुनावी झगड़े को लेकर हुए विवाद के दौरान जयंत वैष्णव की चाकू मारकर हत्या कर देने और उसके पिता चंद्र प्रकाश वैष्णव को घायल कर दिया था। इस मामले में राहुल भांबी और प्रकाश खारोल को गिरफ्तार किया गया था। आज दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आरोपियों से अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है। मीणा ने बताया कि विधानसभा के लिए कल होने वाले मतदान के बाद आरोपियों को फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान होना है। सभी पार्टियों के नेता शहर को साफ सुथरा और यातायात को सुगम बनाने के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन जब हलचल की टीम ने शहर की व्यवस्था का जायजा लिया तो हालात आम दिनों से भी बदतर मिले। शहर के विभिन्न स्थानों पर फैली दुर्दशा के कारण आमजन परेशान है। ऐसे में शहर की यातायात, सफाई, सड़कों आदि को लेकर किए जाने वाले सुधारों में ढिलाई का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं। वहीं सभी दलों के पार्षद से लेकर बड़े पदों पर आसीन नेता शहर की इसी व्यवस्था को सुधारने के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन अभी का शहर की स्थिति को देखकर कई लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता मुंह दिखाने आ जाते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। लोगों का कहना है कि नेता विकास के नाम पर वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन जो पहले से अव्यवस्था व्याप्त है उसे ही सुधारा नहीं जा रहा। ऐसे में कैसे इन पर यकीन किया जाए। शहर के मुख्य मार्ग स्थित गोलपियाव चौराहे पर सड़क के बीचों बीच एक मैनहोल खुला पड़ा है, जो कभी किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। दिन भर छोटे बड़े वाहनों से आबाद रहने वाले इस चौराहे पर अब लोगों को खुले मैनहोल के कारण परेशानी हो रही है, जबकि इसी चौराहे पर लगा मवेशियों का जमघट भी हादसे का सबब बन सकता है। इसी तरह भीड़भाड़ वाले जगह में शामिल एमजी अस्पताल व भोपाल क्लब के मुख्य द्वार के बाहर बेतरतीब वाहन पार्किंग व अस्पताल की बाउंड्री से लगता हुआ अतिक्रमण भी शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने में पीछे नहीं है। एमजी अस्पताल के द्वार का हाल तो यह है कि एम्बुलेंस भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। हॉस्पिटल के मेन गेट से परिसर तक अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियां यातायात बाधित कर रही है। रोड पर बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के सामने स्थित नाले की हालात देखकर तो लगता है कि मानो काफी दिनों से यहाँ सफाई नहीं हो रही है। वहीं यहाँ फुटपाथ पर कई ढाबे भी लगे हैं, जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग खाना खाते हैं। ऐसे में पहले से प्रदूषित ये स्थान उन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अखिल भारतीय खटीक समाज संस्थान के अध्यक्ष शैलेंद्र डीडवानिया ने विश्व बंधु सिंह राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पर प्रदर्शन किया।
साथ ही चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मदह कर लूंगा। डीडवानिया ने कहा कि गुरुवार को एक आम सभा में भाषण के दौरान राठौड़ ने संविधान को दीमक बताया है। इस बात की डीडवानिया ने निंदा करते हुए अपने समाज के लोगों के साथ कोतवाली पर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि 3 दिन में अगर राठौड़ को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अंबेडकर सर्किल पर आत्मदाह करेंगे। इस संबंध में लिखित में थाना प्रभारी को शिकायत भी दी है। कल दिनांक 23/11/2023 को भीलवाड़ा शहर में कैंपेनिंग के दौरान विश्व बंधु नाम से एक व्यक्ति ने अपने उद्बोधन में संविधान को दीमक बताया। संविधान को दीमक बताते हुए कहा कि ये संविधान धीरे धीरे भारत को खा जाएगा। बड़ा ही दुर्भाग्य हुआ महसूस किया है। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारे भीलवाड़ा शहर की जनता का दुर्भाग्य है कि ये वाकया, ये वक्तव्य यहाँ भीलवाड़ा में दिया। भीलवाड़ा को शर्मसार किया है इस व्यक्ति ने, दीन बंधु ने। हम भीलवाड़ा वासी चाहते हैं, ये यहाँ शहर की जनता है, शहर की जनता चाहती है कि ऐसे अपराधी को, ऐसे देशद्रोही को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। जब तक देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगेगा, जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक भीलवाड़ा शहर की जनता यहाँ कोतवाली के बाहर प्रोटेस्ट करती रहेगी, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे। अगर फिर भी राजनीतिक या किसी भी दबाव से उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अंबेडकर सर्कल के बाहर आत्मदाह करूंगा जब तक उसे पकड़ा नहीं जाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं आशीष मोदी, जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा, सभी भीलवाड़ा वासियों से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंचें और वोट करें। आपका एक वोट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद। कहीं भी, कभी भी, अब हर खबर, हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। एफसीआई गोदाम में बाहर से अनाज लेकर पहुंचाने वाली गाड़ियों को खाली कराने में 5 से 6 दिन का समय लगने के कारण गाड़ी मालिकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। गाड़ी मालिक शंकरलाल डांगी ने हलचल को बताया कि मेरी गाड़ी पिछले 3-4 दिन से खड़ी है और अब 3-4 दिन बाद खाली करने की बात कही जा रही है, जिससे हमें खासी परेशानियां हो रही है और ऐसे हालात में गाड़ी की किश्तें निकालने में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ खड़ी रहने वाली गाड़ी का भाड़ा भी नहीं दिया जाता और नहीं चालक और खलासी का खर्चा, जिससे उन्हें दोहरी मार सहनी पड़ रही है। उन्होंने समय पर गाड़ियां खाली कराने की मांग की है। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के राष्ट्रीय योजना के स्वयं सेवकों की मतदाता जागरूकता रैली को प्राचार्य डॉक्टर पयोज जोशी एवं जिला समन्वयक डॉक्टर कमोद सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वयं सेवकों ने गोद लिए ग्राम सबलपुरा में रैली निकालकर ग्राम वासियों को मतदान के लिए जागरूक किया। स्वयं सेवकों ने रैली में सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो तथा मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे इत्यादि नारे लगाए। इसके बाद सभी स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर वोट के महत्व को समझाया तथा बताया कि सभी को मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान से ही लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। मतदान से ही ग्राम वासियों की जागरूकता का पता चलता है, इसलिए 25 नवंबर को सभी मतदान करें। रैली का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी राजूराम घासी के निर्देशन में किया गया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। मंगलसूत्र ठीक कराने गई महिला शीतल पर पत्थर से हमला, सिर पर लगी चोट, भीमगंज थाने के पास का मामला।
सखी सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश राजपाल सिंह ने किया निरीक्षण। उधार दिए रुपए लेने गए युवक पर कुल्हाड़ी से हमला, गेगा का खेड़ा का मामला। रुपाहिली के ग्रामीणों ने प्रदूषण से निजात नहीं मिलने पर मतदान के बहिष्कार की घोषणा, लगाया पोस्टर। लखमनियास गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र व सरकारी क्वार्टर का ताला तोड़कर चोर रिकॉर्ड व सामान चुरा ले गए, गंगापुर थाने में मामला दर्ज। भीलवाड़ा में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। भीलवाड़ा हलचल आप सभी मतदाताओं से अपने अधिकार का उचित प्रयोग जरूर करने की अपील करता है। आपका एक वोट आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बनाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।